नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्रीकल्चर विभाग में कह सकते हैं कि वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें दो आपके बड़े महत्वपूर्ण पद निकाले गए हैं। एक तो आपका है जो क्लास 2 का पद है, कह सकते हैं कि लेवल 9, और लेवल 7 में BAO कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर ऑफिसर। इन दोनों का जो सिलेबस है वो आपका एग्रोनॉमी ब्रांच है, जिसकी न्यूनतम योग्यता BSc एग्रीकल्चर है। तो ये जो सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, विषयनिष्ठ नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन दिया गया है जो सिलेबस में। इसके पहले जब BPSC के द्वारा लिया गया था एग्जाम, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जगह डिस्क्रिप्टिव था। तो सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हमारा मूल उद्देश्य ये होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फोकस करने पड़ेंगे और उनके एक एक टॉपिक के बारे में। तो एग्रोनॉमी 2 पेपर आपके होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, कह सकते हैं कि आपका अरुण कात्यायन जी की जो बुक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अब देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो कह सकते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल, जैसे आपका IIPR है, इस तरीके से जो डिफरेंट आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो पूछे जाएंगे। तो अगर एक टॉपिक के रूप में दिया गया है तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से ही पूछ लिया जाए। तो याद रखने की। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया एंड बिहार, तो जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया में कितने हैं आप सब कमेंट कीजिएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो आपका चैनल पे पड़ा है, जाके आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। रिसर्च सेंटर के बारे में भी पूरा वीडियो इस चैनल पे है, आप जो भी वहाँ से A to Z देख सकते हैं। अब इसमें एक अलग से, क्योंकि पर्टिकुलर बिहार की भी बात की गई है, अगर आप यूपी होते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी में कह सकते हैं कि अलग है, और बिहार में थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत, तो इसके बारे में भी हम चैनल के माध्यम से आप सबको उपलब्ध कराएंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये आपको ऑलरेडी मेट्रोलॉजी यहाँ भी पढ़ा हुआ चैनल पे भी है, और आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मेट्रोलॉजी की एग्रोनॉमी की जो बेसिक बुक होती है उससे पढ़ सकते हैं। माइक्रो क्लाइमेट, वेदर एलिमेंट्स, फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, तो एक देखिए ये थोड़ा सा है, क्योंकि BSc AG में और सब में थोड़ा सा हम इसके बारे में नहीं जनरली होता है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम सिलेबसों में ये दिया जाता है, लेकिन यहाँ सिलेबस में दिया गया है कि फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, अर्थात बादल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में, जैसे आपका आर्टिफिशियल रेन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। बेसिक ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग क्या है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आपका अरुण कात्यायन में क्लियर दिया हुआ है। एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया एंड बिहार, तो अब आपको दोनों पर्सपेक्टिव से कि एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का जो डाटा है वो आपके जो भी मेजर व्हीट, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबका आपका कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगी, और बिहार में क्या उनका पोजीशन है। टिलेज क्या होता है, क्रॉप्स स्टैंड स्टेब्लिशमेंट, प्लांट जियोमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ, तो प्लांट जियोमेट्री जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इन तरीके से, क्योंकि MCQs बेस है तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जैसे आपका जो क्रॉप होता है उसको हम कैसे क्लासिफाई, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कैच क्रॉप किसे कहते हैं, इस तरीके से जो होता है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अरुण कात्यायन में बेसिक रूप से आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग चैनल पे भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, मल्टी स्टोरी, रिले, इंटर क्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस, तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, हमारे इस चैनल पे भी उपलब्ध है, और ये अरुण कात्यायन जी की जो बुक है उससे आपको सारा मैटर मिल जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको कौन से चीज़ें प्रीफर करके आप बेहतर तरीके से इसको तैयारी कर सकते हैं। एंड फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है। इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई का भी आपको अरुण कात्यायन जी की बुक में डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव वाटर रिसोर्स, इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार, तो एक तरीके से। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का कहीं ना कहीं प्लांट है, और थोड़ा सा आपका सॉइल में भी दिया गया है।
प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये चैनल पे उपलब्ध है, बाकी हम इसके बारे में भी मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ये भी आपका है इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, गोल्स, करंट कॉन्सेप्ट। तो ये एक तरीके से आपका कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी का ये पार्ट हो गया, तो ये एग्रोनॉमी मेजर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट के रूप में अगर हम देखें, समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर पार्ट 1 में हमारे 100 क्वेश्चन आएगा तो 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये एक एक पार्ट के रूप में ये एक कोर कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, तो हो गया। अब दूसरा प्लांट सेल, ये कहीं ना कहीं आपका क्रॉप फिजियोलॉजी से शुरू हो रहा है। क्रॉप फिजियोलॉजी आपकी हो जाएगी जो अरुण कात्यायन में भी है और हम चैनल पे भी। प्लांट सेल्स इन ओवरव्यू, प्लांट सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑलरेडी चैनल पे आपके अरुण कात्यायन में मिलेगा जी की बुक में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, स्टोमेटल फिजियोलॉजी कि किस तरीके से स्टोमेटा कब खुलता है कब बंद होता है, पोटैटो टाइप किस तरीके से डिफरेंट, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे आपके कौन से इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, कौन से इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, कौन से बेनिफिशियल हैं, ये सारे क्वेश्चन, टोटल आपके एलिमेंट कितने हैं, ये सब सारा क्वेश्चन। तो एंड उसके डिफिशिएंसी सिम्टम, जैसे मैंने आपको चैनल पे उपलब्ध ही कराया एक वीडियो में, एनपीके की डिफिशिएंसी के क्या सिम्टम होते हैं वो सारे। फोटोसिंथेसिस आपका C3 C4, ये टोटल कह सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ये आपको एक तरीके से इस को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो के साथ साथ आप अरुण कात्यायन जी की बुक को फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर साल्ट में आपको बहुत अच्छा मिल सकता है मटेरियल। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड प्लांट, तो कह सकते हैं कि तीसरा जो सब्जेक्ट यहाँ आपका आ गया। अभी तो आपको एग्रोनॉमी फंडामेंटल, नेक्स्ट आपको क्रॉप फिजियोलॉजी, तीसरा आपको अब कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी चैनल पे पढ़ा। ये सारे मैटर आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग है, तो एक बार अगर पढ़ेंगे तो मेजर कहीं ना कहीं आपका हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स, हैंडलिंग्स, तो ये सारा का सारा जो है आपका म्यूटेशन क्या है, टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या है, मेंडल के लॉ क्या है, इंडियन सीड एक्ट क्या है, सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये सारा आपका कहीं ना कहीं सीड मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका GPB, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये तीसरा आपका मेजर टॉपिक हो गया। उसके बाद इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट मार्फोलॉजी, इंसेक्ट के बारे में, डिफरेंट जो इंसेक्ट, नॉन इंसेक्ट आपके प्लांट में लगते हैं, वेजिटेबल क्रॉप, वेजिटेबल ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप, तो कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इसमें जनरल मार्फोलॉजी, एनाटॉमी की भी बात की गई, तो कहीं ना कहीं होल सोल अगर कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट इंटमोलॉजी की बात यहाँ आ गई, अब इसी में इंक्लूड हो गया, तो ये हो जाएगा। और अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो अन्य मेजर है एक तरीके से, तो ये आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको इंटमोलॉजी भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपके मेजर क्या हो गए, एक तो आपको एग्रोनॉमी फंडामेंटल पढ़ना है, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, फिर GPB हो गया फर्स्ट पेपर में, और उसके बाद आपको इंटमोलॉजी के भी बारे में पढ़ना है। अरुण कात्यायन जी की बुक है और थोड़ा सा आप माथुर की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, प्लांट क्वारंटाइन मेजर, ये सारा ELD, इक्विपमेंट, इंसेक्ट लॉ, ये सब आपको अरुण कात्यायन जी की बुक में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंस प्लांट पैथोलॉजी का ऑर्गेनिज्म, फंजाई, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ क्या बात आ गई, ये फंगस के बारे में, अर्थात ये प्लांट पैथोलॉजी, तो ये आपका चौथा जो मेजर टॉपिक हो जाएगा। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, IDM क्या होता है, प्लांट डिजीज साइकिल क्या होती है, डिफरेंट, तो अरुण कात्यायन जी की बुक में भी ऑलरेडी डिफरेंट वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप और सबके बारे में दिया गया है, तो ये वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 6 जो टॉपिक, पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग और प्रिंसिपल सोर्स डायरेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्लासिफिकेशन, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट सरप्लस, थोड़ा बहुत इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई, APMC जिसे हम CACP भी कहते हैं, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो ये सब आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मीनिंग्स जैसे GST है, बैंक, इन सब के बारे में, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट हो गया।
फिर इसमें हॉर्टिकल्चर भी दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं आपका जो ए टू जेड डिग्री BSc AG जो कॉमन BSc AG के सिलेबस होते हैं सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एरिया, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप्स, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, पैकेज एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल, मतलब कि आपका ये सारा हॉर्टिकल्चर आ गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर की जो बुक है तो इसमें आपका कंप्लीट हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पंचायती राज सिस्टम, ये पूरा आपका अरुण कात्यायन में दिया गया है, वहीं से पूरा सिलेबस है। तो ये किसान कॉल सेंटर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर, स्वाट एनालिसिस, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका एक्सटेंशन से है। एंड कॉन्सेप्ट एंड component of e-agriculture, concept and application, use of ICT in agriculture, ICT and farm advice, market price, post harvest management, ये कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही और एक्सटेंशन का ही पार्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट पेपर में ये सारे आपके कंपोनेंट रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर, उसमें आपके क्या है, फंडामेंटल एग्रोनॉमी है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, GPB है, हॉर्टिकल्चर आपका हो गया, इंटमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी भी है उसी में है, इकोनॉमिक्स भी हो गया और एक्सटेंशन भी हो गया। तो कह सकते हैं कि इसमें होल जो मेजर सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर के होते हैं वो सारे इंक्लूड हैं, एक्सेप्ट कह सकते हैं कि आपका एनिमल हस्बेंड्री को। अब सेकंड पेपर जो हम देखेंगे एग्रोनॉमी का, तो इकोनॉमिक, सॉइल, क्लाइमेट, ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, वैरायटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप। तो कहीं ना कहीं अब सेकंड पेपर वो एक तरीके से पूरी तरीके से आपका एग्रोनॉमिकल क्रॉप से रिलेटेड है। ये क्रॉप प्रोडक्शन की बात यहाँ होने लगी है। हमारा ये जो है अब ये क्रॉप प्रोडक्शन है, तो ये एग्रोनॉमी, लेमन, हर एक और आपके ऑर्नामेंटल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कहेंगे कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, देयर इज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, जीओ इन्फॉर्मेशन, GIS, GPF, ये सब, अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन, वेदर, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल साइंस, सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल साइंस का पार्ट हो गया। सॉइल साइंस आपका यहाँ इंक्लूड हो जा रहा है। तो उसके बारे में हमें साल्ट फिक्सेशन, रिक्लेमेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सॉइल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तो ये आपका अरुण कात्यायन जी की बुक में मिल जाएगा। और ये एग्रोनॉमी बेसिक कह सकते हैं कि ये अब आपकी एग्रोनॉमी हो गई। मेथड्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, शेड्यूल ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन, स्प्रिंकलर, तो ये आपका एग्रोनॉमी का पार्ट हो गया। ड्रेनेज क्या होता है, तो ये भी आपको अरुण कात्यायन से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, एमेंडमेंट के बारे में क्या है, वाटर सेड मैनेजमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सेड मैनेजमेंट, तो ये भी अरुण कात्यायन का, और ये बेसिक एग्रोनॉमी है। डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होती है उसके बारे में पूरा। वीड्स, देयर करेक्टर्स, वीड्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, और अरुण कात्यायन जी की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, मैन्योर, टाइप्स, ये सब अरुण कात्यायन जी की कह सकते हैं कि ये एग्रोनॉमी। अब टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ये सब प्रिंसिपल, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कास्ट कल्टीवेशन, नेट रिटर्न्स, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है कुछ। तो कह सकते हैं कि जो सेकंड पेपर है, अगर आप सेकंड पेपर को देखेंगे तो सेकंड पेपर को आपको फोकस थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना होगा। बात समझिए अब यहाँ जो हमारा इस सिलेबस के बारे में बताने का पीछे का रीजन है आप सबको, कि जो फर्स्ट पेपर है वो 100 नंबर का होगा, और उस 100 नंबर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उस 100 नंबर में आपको एग्रोनॉमी भी पढ़नी है बेसिक, आपको क्रॉप साइंस भी पढ़नी है, आपको हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना है, आपको GPB भी पढ़नी है, आपको क्रॉप फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, आपको इंटमोलॉजी पढ़नी है, आपको पैथोलॉजी पढ़नी है, आपको एक्सटेंशन पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फर्स्ट पेपर में। लेकिन जो सेकंड पेपर आपका 100 नंबर का है,
वो क्या है, अगर उसको हम देखें तो वो बेसिक आपका एग्रोनॉमी ही है। जिसने एमएससी एजी एग्रोनॉमी से कर रखी होगी उसके लिए बहुत ही यहाँ फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो एग्रोनॉमिकल क्रॉप का जो डिफरेंट क्रॉप है उनके बारे में सीधा है, जो आपका सॉइल साइंस है वो है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ आपका इकोनॉमिक्स है। तो ये सेकंड पेपर कि एक तरीके से रणनीति और फर्स्ट पेपर की रणनीति आपको अलग अलग बनानी होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप टोटल बस हार्टिकल्चर पढ़ते रहें, क्योंकि हार्टिकल्चर का जो है वो 200 नंबर में मात्र कह सकते हैं कि एक 1/5 1/6 कह सकते हैं कि सिलेबस में होगा। लेकिन यहाँ जो आपका सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर होल सोल आपका एग्रोनॉमी है, कहीं ना कहीं मिलता हुआ। तो ये आपका हो जाएगा एक एग्रोनॉमी के सिलेबस के बारे में कि मेजर जो सब्जेक्ट है। दूसरा यहाँ दिया गया है हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ 10th पास का जो एक तरीके से होता है 10th पास, उसी को चौथे वर्ग से तो इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि आपका अगर हिंदी का जो लूसेंट की बुक होती है उसको प्रीफर कर सकते हैं, और जीके जीएस के लिए भी जो है वो बुक प्रीफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टिपिकल या इस तरीके से नहीं, लेकिन यहाँ भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा बेहतर आप कर सकते हैं। जिन उनके लिए रणनीति बहुत अच्छी हो सकती है जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जो हिंदी मीडियम से है थोड़ा सा, तो वो हिंदी में अपने आप को अच्छे नंबर ला सकते हैं प्रयास करके। तो हिंदी में परीक्षा में का उम्मीदवार को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टता शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की समान क्षमता, परिचित विषय पर सीधी सादी हिंदी का सहज बोध शक्ति की जांच। तो कहीं ना कहीं हिंदी से रिलेटेड लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। शब्द विलोम, सामनार्थी शब्द, इस तरीके से। सामान्य ज्ञान में सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित, सामयिक जानकारी मतलब करंट अफेयर्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी राम मंदिर का है, कब हो रहा है, कौन कर रहा है, कितने समय हो रहा है, और सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भारतीय इतिहास, संस्कृत और भूगोल, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, आपका जो लूसेंट है, लूसेंट बुक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस तरीके से। तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी है। तो ये भी आपका, क्योंकि क्वालिफाइंग नंबर में इसको भी जुड़ना है, तो इसको भी आप सब पढ़ते रहिए। मेजर जो आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट था उसमें किस तरीके से आपको रणनीति बनानी, मैंने उसके बारे में बता दिया। जो मेजर बुक है उनके बारे में आप सब प्रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो, जैसे वीड के बारे में है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग एग्रोनॉमी, बहुत सारे आपका प्लांट ब्रीडिंग से बहुत मैटर आपके उपलब्ध हैं, इंटोमोलॉजी से उपलब्ध हैं। तो वो सारे मैटर उपलब्ध हैं। कुछ मैटर जो नहीं होंगे उनको भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सब कंटिन्यू अभी आज से ही फॉर्म फिल करके और लग जाइए कि एग्ज़ाम में भी, कि बिहार में बहुत जल्द हो सकता है, तो इसमें अब लेट न करिए, और बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए।